Hello students, welcome back. In previous videos, we have studied about what is set and how to represent it, different types of sets, Venn diagram and operation on sets and many more things. In today's video, I am going to discuss some practical problems based on set theory. So let's start with our first problem. Our first problem is out of 100 students, 15 students passed in English, 12 passed in mathematics and 8 in science, 6 in both English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science and 4 in all the three. Then we have to find all these values. So the first one is in English and mathematics but not in science. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हमने ले लिया कि दिस सर्किल रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. दिस सर्किल रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. दिस सर्किल represents set of all students which are passed in science. Okay, and this represents all those students who have passed mathematics. और ये जो सर्किल है वो सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने पास किया है इंग्लिश को. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं. तो सबसे पहले हमें गिवन है 15 पास्ड इन इंग्लिश, मीन्स n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E is equal to 15. Number of elements in M is equal to 12. Number of elements in science in S equal to 8. Number of elements in E intersection M, this is 6. Number of elements in mathematics and science M intersection S equal to 7. Number of elements in E intersection S is equal to 4, and the number of elements in all the three means E intersection M intersection S, this is also equal to 4. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सारे पार्ट्स, इसके सारे पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सपोज दिस रिप्रेजेंट A, दिस रिप्रेजेंट B, दिस रिप्रेजेंट C, दिस रिप्रेजेंट D, दिस इज E, दिस इज F एंड G. ठीक है, तो यहाँ पे ये गिवन है, E है कॉमन ऑफ ऑल थ्री, मीन्स आपको E गिवन है, दिस इज E इक्वल टू इज 4. ठीक है, अब B क्या है आपका S और इंटरसेक्शन M का जो ये कॉमन पार्ट था, कॉमन पार्ट में से, ठीक है, हम इस इंटरसेक्शन को रिमूव कर दे तो हमें ये B मिल जाएगा. तो मीन्स S इंटरसेक्शन M कितना हमारा, S इंटरसेक्शन M इज 7 और कॉमन पार्ट को हमने हटा दिया तो B इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा आपका 7 माइनस 4 इक्वल टू 3. B हो गया हमारा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3. ठीक है, और F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा हमारा दिस इज 4 and number of students who passed mathematics and English is 6. तो 6 minus 4, F equal to 6 minus 4 equal to 2. ठीक है, and D will be, D क्या होगा हमारा, number of students who passed English and science is 4. तो उस 4 में से हमने इस कॉमन को हटा दिया, कॉमन को सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 4 minus 4 equal to 0. D will be 0 and A कितना होगा, A equal to बेसिकली इस पूरे सेट्स में से हमें B, E और तीनों को रिमूव करेंगे तो हमारा D2 ऑलरेडी 0 था. ठीक है, B is 3 and this is 4, यानी 4 plus 3 7 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे S में, टोटल स्टूडेंट्स S में है 8. 8 minus 7 means equal to 1, means equal to 1. ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा A1
देन सी कितना हो गया हमारा, बी ई एफ कितना हो गया, बी हमारा है 3, ई 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, 9 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जो मैथ्स में पास थे, 12, तो 12 माइनस 9 सी इक्वल टू 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, एंड लास्ट वन इज जी बिकम्स, जी हमारा हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने पास थे हमारे 15, ये हो जाएगा 15 माइनस उसमें से एफ, ई और डी तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ हमारा कितना है 2 प्लस 4 6, दिस इज 0, तो 15 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। अब ये तो हो गए सारे डिफरेंट पार्ट्स की वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं जो कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास है बट साइंस में नहीं। तो यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास यानी कि कॉमन और प्लस बट नॉट इन साइंस, और साइंस को हमें रिमूव करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस पोर्शन फॉर फर्स्ट पार्ट, मीन्स एफ। ठीक है, मीन्स एफ, वी हैव टू फाइंड एफ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ इज 2। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, यानी मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश मीन्स बी पार्ट, means B, and B is equal to, B is 3. So for this is equal to 3. The answer of second part is 3. And the third part is in mathematics only. जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स में पास है, means we have to find this portion, this, only this shaded part. We have to find only this part, this shaded part for third. In mathematics only means find, we have to find the value of C, and the value of C is 3. So that's why the number of students who have passed in mathematics only is 3. Now the number of students passed in more than one subject only, more than one subject only. तो वो सारे स्टूडेंट्स जो मोर देन वन सब्जेक्ट हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स हमें काउंट करने हैं जो 2 में भी पास हो और 3 सब्जेक्ट्स ऑल 3 में भी पास हो। तो 2 में पास वाले मीन्स सारे इंटरसेक्शन पार्ट्स को, ये सारे इंटरसेक्शन पार्ट, ये तीनों पार्ट, ये वाले पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये तीनों तो ऐड होंगे, प्लस वो सारे स्टूडेंट्स जो ऑल 3 में भी पास है, क्योंकि हमें मोर देन वन सब्जेक्ट लेना है, मीन्स जो 2 में भी पास है और जो 3 में भी पास है। Means we have to find this portion or this portion, sum of all this portion means this and this common parts. So means we have to find this we have taken B plus this we have taken D plus this we have taken F, and the common portion we have taken is E. Sum of all this equal to will be 9, because B is 3 and D is 0, then F is 2, 3 to 5 and E is 4. This is equal to 9. The number of students who passed in more than one subject only are 9. ठीक है, तो ये सारे वैल्यू हमारे निकल गए। बहुत इजी है, सिंपल, आप बस वेन डायग्राम बना लो और सबसे पहले मतलब आप ये फाइंड आउट करो कि हमें फाइंड क्या करना है, कौन सा पोर्शन हमें फाइंड करना है, और उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। सो ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस। ओके, बाय, थैंक यू।